बता रहा था पेपर में सेम टू सेम एग्जैक्ट देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। 5 खंड थे अ ब स द य। अ बहुविकल्पी था 1 नंबर का, ब लघुत्तरी अधिलघुत्तरी 1 नंबर का, खंड सलघुत्तरी टाइप 1 2 नंबर का, खंड दलघुत्तरी सेकंड टाइप प्रकार का जो कि 3 नंबर का था, और खंड जो यह था आपका यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बना था जो कि आपके 5 अंकों के थे, मतलब 5-5 नंबर के। और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का आपको चयन भी दिया गया था, और ऐसे प्रश्नों को आपको मतलब कि आप अथवा में कर सकते थे, इस प्रकार से आपको करने के लिए बोला था, ठीक है ना। पेपर में पेपर आपका दोनों वर्जन में था, आपका देखेंगे इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों था। मैं आपसे बोलता था कि आप लोग न्यूमेरिकल ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मैं कल आपको करवाया था, पेपर में ही करवाया था, कल ही करवाया था कि यदि एक तार है उसकी लंबाई को 2 गुना खींच कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता क्षमता क्या होगी, 2 गुना बढ़ जाएगी। यानी राइट ऑप्शन आपका 4 आंसर। √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तन कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर है, तो न्यूनतम विचलन कोण मैंने ये भी आपको लाइव क्लास में मैंने करवाया था। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, जो मैं पेपर प्रोवाइड किया था बच्ची वहीं से आपका बना हुआ प्रश्न है और आया हुआ भी है, इसलिए मैं कहता हूँ जो आपको मैं पेपर प्रोवाइड करूंगा वहां से आपके प्रश्न संभावित रहते हैं, एकदम फंसने वाले। अंडर एलसी का मात्रक यहाँ पे, जहाँ एल प्रेरकत्व और सी क्या है आपका धारिता है, हर्ट्ज होगा, हेनरी होगा, फैराडे होगा या फिर सेकंड होगा। फिर यहाँ पे आपका था कि किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग लैम्डा 0 है, किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले से n गुना हो तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य कितना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है जो कि W कण है, और मैंने आपको ये भी करवाया भी था कि आपका अभिक्रिया आएगा, और ये देखिए सेम टू सेम वही अभिक्रिया यहाँ पे आया हुआ है। 2He4 + ZXA Z+2 y की पावर A+2 + W क्या होगा, कण क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर पॉजिट्रॉन होगा। तो ये हमेशा आपका क्या रहेगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन लगाया। उसके बाद यहाँ पे आपका 4 नंबर, आर प्रतिरोध की धारा मापी मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए, R/9, 11R, 9R या R/11। तो ये आपके पूरे ऑब्जेक्टिव थे, देख सकते हैं इस बार आए हुए पेपर में। उसके बाद खंड ब है यहाँ पे सेक्शन बी। अब ये सेक्शन बी मैंने ये आपको करवाया था, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण का व्यंजक और मात्रक लेके मैंने करवाया था। सूक्ष्म तरंगे भी आया, ध्रुवण कोण भी आया हुआ है, और देखिए यहाँ पे धारा घनत्व भी आया हुआ है, और ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। और यहाँ पे पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है तो उत्क्रम अभिनत, यहाँ पे पीएन संधि डायोड वाला यहाँ पे बना हुआ प्रश्न है। तो आपका सेक्शन भी आप देखेंगे तो 1-1 नंबर वाले थे। अगर आप कुछ भी लिखे होंगे ना तो आप नंबर पाएंगे, आप परेशान मत होइए, आप ये मत सोचिए कि सर हम फेल हो जाए, कुछ भी नहीं, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आप केमिस्ट्री में सर हमें 2 दिन का टाइम मिला हुआ है, तोड़ देंगे गुरुजी एकदम तोड़ के जाएंगे, कुछ भी हो जाए। अगर आप केमिस्ट्री में तोड़ने पाए तो सारा नंबर आपका खींच जाएगा सर, एक बार में खींचेगा, ये बात ध्यान देना। अगर आप इतना जितना आप मेहनत किए थे, 2 दिन का टाइम मिला था, अगर इतना थोड़ा सा भी आप मेहनत कर दिए भैया तो आपका केमिस्ट्री एकदम चौचक हो जाएगा सर, चौचक एकदम चपुआ वाला। फिर यहाँ पे खंड से आपका सेक्शन सी है, यहाँ पे भाई सब 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पे जैसे अनुगमन में विभवांतर पे संबंध सूत्र स्थापित कीजिए। अब इसमें क्या करना था, केवल अनुगमन में का परिभाषा और विभवांतर का आपको परिभाषा लिखना था। डिब्रागली तरंग दैर्ध्य का अनुपात आया था, मान लीजिए पूरा नहीं आ रहा है तो डिब्रागली वाला तो आपको समझ आ रहा था ना, इतना तो लिख सकते थे ना। और ये बताइए आपने लिखा है कि नहीं सर, लिखा है कि नहीं, आप ये कमेंट कर दो। अगर लिखे नहीं होंगे तब तो भाई साहब मामला हो जाएगा सर, दिक्कत हो जाएगा। अगर आप बच्चे लिखे होंगे तब आप भर के आप नंबर पाएंगे, अगर लिखे नहीं होंगे तब आपका वहां पे नंबर तुरंत सर कटेगा, तुरंत वहां पे कटेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा आपको छपाई पे फोकस करना है, जितना ज्यादा छपाई करेंगे उतना ही आपका सही रहेगा। तो यहाँ पे एक परिपथ था जो कि 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध का मान मैंने आपको करवाया भी था इस पर न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल यहाँ पे बना हुआ है। मैं आपसे बोल रहा था कि जो बच्चे न्यूमेरिकल करके जाएंगे वहां पे आगे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे न्यूमेरिकल आया हुआ है। हम कह रहे ठीक है न्यूमेरिकल 3 नंबर का, आपको ये सवाल नहीं आ रहा है, विस्थापन धारा तो समझ आ रहा था ना। अब विस्थापन धारा मैंने करवाया भी था, सुबह के ही शायद आई थिंक क्लास में मैंने करवाया था, विस्थापन धारा क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, न्यूमेरिकल दिया है, लिख दिए होते, थोड़ा सा सॉल्व किए होंगे। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाए होंगे तो भाई साहब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर घूमिए, एंजॉय कीजिए, आपको मिलेगा नंबर। क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा नंबर।